कि मत बरेली पर बरस ये बदलियां उड़ जाएंगी। अरे यार जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। टीटीएस जितने बैठे हैं हाथों उठा के बोले सुभान अल्लाह और तलब के बोले या रसूल अल्लाह। बता दो आला हजरत के बागियों को, आला हजरत के गुस्ताखों को, आला हजरत के हासिदों को कि मत बरेली पर बरस ये बदलियां उड़ जाएंगी, एक हवा चल जाएगी, बेहोशियां उड़ जाएंगी और आला हजरत की बुलंदी नापने निकले हो तुम, अरे हाथ रख लो सर पे वरना टोपियां उड़ जाएंगी। आला हजरत की बुलंदी नापने निकले हो तुम, हाथ रख लो सर पे वरना टोपियां उड़ जाएंगी। और आला हजरत के सिपाही हैं, हमें ऐसे न लो, अरे हमसे मत टकराओ वरना धज्जियां उड़ जाए। अहले स्टेज की आप बस देख करके मुस्कुरा जाएं। आपकी मुस्कुराहट अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। हाथों उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है, अरे नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी। सुन्नी उलमा की नई तकरीर, नाते पाक, मनकवत बयानात सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर आल के बटन पर प्रेस करना ना भूलें। मुहाफिज़े नामूस रिसालत, नाशिर मसलके आला हजरत, शहंशाह खिताबत, शेर हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला अजहरी तशरीफ ला चुके हैं। अरे बुलंद आवाज से कहे ना सुभान अल्लाह। ये हिंदुस्तान का वो अजीमुशान खतीब है जो इस वक्त पूरे मुल्क में नामूस रिसालत पर अगर सीना ठोक करके डंके की चोट पर अगर कोई बात करने वाला खतीब है हिंदुस्तान के अंदर तो चंद ही खतीब हैं, उनमें से एक नाम हजरत मुफ्ती अल्लामा मुफ्ती खालिद रजा साहब क़िबला बरेली शरीफ के नाम से जानता और पहचानता है। उनकी आमद हो रही है। मैं चाहता हूं कि सारा मजमा सीने से सीना मिलाकर के और शाने से शाना मिलाकर के दोनों हाथों को फजाओं में लहरा करके बुलंद आवाज से एक नारा बुलंद करे, ताकि लगना चाहिए कि यहाँ जितने बैठे हैं हुजूर की मोहब्बत का चिराग अपने सीने के अंदर रोशन करके बैठे हैं, जलसा सुनने का इरादा लेकर के बैठे हैं, इरादे पुख्ते लेकर के बैठे हैं और तकरीर सुनने का इरादा इसलिए लेकर के बैठे हैं कि आज हमारे दीन का आलिम हुजूर की बातें बताएगा, नबी का मिलाद सुनाएगा, जिससे हमारे सीने रोशन हो जाएंगे। दोनों हाथों को उठा करके एक नारा बुलंद कर ले, मोहब्बत के साथ बोल दे नारे तकबीर, माशाअल्लाह, और बुलंद आवाज से नारे रिसालत। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं यार मौलाना लोग हाथ बहुत उठाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं ना हाथ बहुत उठवाते हैं, नहीं उठाऊंगा मौलाना क्या कर लोगे। एक साहब की साइकिल चोरी हो गई ना, तो उन्होंने मस्जिद के लाउड स्पीकर में जाके ऐलान किया, मेरी साइकिल जिसने चोरी की है वापस कर दो, वरना मैं वो करूंगा जो मेरे बाप ने किया था। तो साइकिल चोर घबरा गया, पता नहीं इसके बाप ने क्या किया होगा, तो डर के मारे जैसे ही ये ऐलान करके मस्जिद के गेट पर, तो साइकिल चोर साइकिल लेकर के मस्जिद के गेट पर इसकी साइकिल इसके हवाले की। जब ये अपनी साइकिल लेकर के जाने लगा तो चोर ने बहुत डरते हुए पूछा, भाई साहब जाते जाते इतना और बता दो, जब तुम्हारे बाप की साइकिल चोरी हो गई थी उन्होंने ऐसा क्या किया था। इसने कहा, जब मेरे बाप की साइकिल चोरी हो गई थी तो उन्होंने नई साइकिल खरीद ली थी। तो अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं आपका क्या कर लूंगा, लेकिन बोले इस मैसेज के साथ बोले कि कोई लीडर ना मिनिस्टर ना सिपाही देंगे, कोई लीडर ना मिनिस्टर ना सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे और नामे सरकार पे हाथों को उठाए रखिए, आपके हक में ये महशर में गवाही देंगे। दोनों हाथों को फजा में लहरा करके बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जरा झूम के बोलो नारे रिसालत। तुम
तुम्हारी मग़फ़िरत का ये हसी सामान लाया हूँ, तुम्हारी मग़फ़िरत का ये हसी सामान लाया हूँ, खुदाए पाक का ये कीमती फरमान लाया हूँ। खुदा महशर में पूछेगा कि क्या लाया है दुनिया से, तो कह दूंगा तेरे महबूब पे ईमान लाया। भौंकते हैं मुस्तफ़ा के खिलाफ। अच्छा, एक शख्स था लखनऊ का, नाम उसका पहले कुछ और था अब कुछ और है। उससे जब इंटरव्यू लिया गया, उससे पूछा गया भाई ये बताओ तुम इस्लाम छोड़ करके दूसरे मजहब में शामिल हो गए, आखिर क्या वजह रही, इस्लाम तुम्हारी समझ में नहीं आया? तो उसने कहा साहब कुरान मेरी समझ में नहीं आया और मुसलमानों के रसूल मेरी समझ में नहीं आए, इसलिए मैंने दीन को छोड़ दिया। वो तो जवाब दे दिया, लेकिन वहीं पर एक मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलाम भी बैठा था, उसने शायरी में जवाब दिया। पूछने वाले ने पूछा अच्छा ये बताओ इस्लाम छोड़ करके वो क्यों गया, क्यों समझ में नहीं आए रसूल? तो शायर ने जवाब दिया मैं बताऊं क्यों समझ में नहीं आए। उसने 4 मिसरे कहे थे, अब से 4-5 बरस पहले, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं, वरना अपने घर वापस ले जाऊं। इजाजत है? अरे ऐसे ही सुनोगे क्या? जरा हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और तब के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। इमाम गजाली फरमाते हैं कि पागल की बात भी गौर से सुना करो, हो सकता है कि काम की बात कर जाए, है नहीं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक तूर पे तशरीफ ले गए तो आपकी नजर छिपकली पे पड़ी। आपने छिपकली को देख करके रब की बारगाह में अर्ज किया मौला तूने छिपकली को क्यों पैदा किया? आवाज आई मूसा अभी कुछ देर पहले भी छिपकली भी यही पूछ रही थी, परवरदिगार तूने मूसा को क्यों पैदा किया? समझ रहे हैं आप? देखिए मोहम्मद अली भाई में, हम में और कोई भी नात खाने मुस्तफ़ा है जो तरन्नुम में नात पढ़ते हैं, नकीब में और शायर नात खां में इतना फर्क है। ये तरन्नुम में नात पढ़ते हैं, हम तहत में नात पढ़ते हैं, है नहीं? काम दोनों एक ही कर रहे हैं। तो मैं पढ़ दूं, इजाजत है? अरे कमेटी वाले हैं कि नहीं? कम से कम कमेटी वाले होने का इजहार तो कर दे कि हम हैं। एक मतलब जरा कमेटी वाले सुभान अल्लाह कह के दिखाएं। बड़ी मेहनतें, बड़ी कोशिशें, बड़ी काबिशें इन कमेटी वालों की हैं और मैं आपसे कह के जा रहा हूं कि इनका साथ दीजिए, कांधे से कांधा मिला के चलिए। माशाअल्लाह इतना अजीम शान जलसा इन्होंने कराया है, इनको हौसले की और दुआओं की जरूरत है। तो उससे कहा गया ये बताओ तुमने दीन क्यों बदला? तो कहा मुझे रसूल समझ में नहीं आए। तो कलम उठा करके एक आशिक ने कहा मैं बताऊं क्यों समझ में नहीं आए? अच्छा मैं पढ़ के दिखा दे रहा हूँ, सुन के तुम दिखाना। उसने कहा मैं बताता हूँ तेरी समझ में क्यों नहीं आए। कलम उठा करके बोला जो बेउसूल है उनको उसूल आते नहीं, दरे रसूल पे हरगिज़ फुजूल आते नहीं। जो बेउसूल है उनको उसूल आते नहीं, दरे रसूल पे हरगिज़ फुजूल आते नहीं। अरे तुम्हें पता नहीं इब्लीसियत की औलादों, हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं। अरे कोई दीवाना है जो खड़े होकर के नारा लगाएगा? अल्लाह, तुम्हें पता नहीं इब्लीसियत की औलादों, हरामियों की समझ में, अरे बोलते क्यों नहीं? हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं। अच्छा जलसा हम कराते हैं, लाइटिंग हम कराते हैं, लाइटिंग हम कराते हैं, जनरेटर हमारा चलता है, करंट दूसरे लोगों को लगता है नहीं कि है कि नहीं? अच्छा 12वीं शरीफ में ज्यादा ही तकलीफ हो जाती है। कहते हैं साहब ये लाइटिंग की क्या जरूरत थी, सजावट की क्या जरूरत है, जलसे की क्या जरूरत है? कहते हैं साहब सुन्नी इस्लाम में सिर्फ 2 ही ईदें हैं और सुन्नियों ने बेवजह तीसरी ईद निकाल रखी है। तो जब ये एतराजात होते रहे ना, 2 मिनट लेना चाहूंगा, ले लूं? इजाजत है? कितने लोग इजाजत देना चाहते हैं? जरा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो उन लोगों का एक एतराज है कि साहब इस्लाम में सिर्फ 2 ईदें हैं, सुन्नियों ने तीसरी ईद निकाल ली, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो मंजर चिश्ती है, सैयद मंजर चिश्ती बड़े अच्छे कलमकार हैं, उन्होंने कलम उठाया, उन्होंने जवाब दिया। पहले के 4 मिसरों में उनका एतराज उन्होंने नज्म किया और बाद के 4 मिसरों में सुन्नियों की तरफ से जवाब दिया। अब अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं वो 4 मिसरे। तो पहले के 4 मिसरों में बिल्कुल खामोश रहिएगा और बाद के 4 मिसरों में बता दीजिएगा कि हमारे दिलों के अंदर मुस्तफा की मोहब्बत का अलम नस्ब हुआ है, बता दीजिएगा। उसने कहा साहब सुन्नियों ईदें तो सिर्फ 2 ही है, ये तीसरी कहां से लाए हो? तो मंजर चिश्ती ने कलम उठाया और उनका पहले एतराज लिखा। एतराज में कहते हैं कि क्या किसी की दुकान से लाए हो, क्या किसी की दुकान से लाए हो,
क्या किसी की दुकान से लाए हो या किसी और जहां से लाए हो? तुमको दी थी खुदा ने 2 ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो? उनका एतराज, तीसरी तुम कहां से लाए हो? तो सुन्नी का बच्चा मचल के बोला, रहमते आलमी से लाए हैं, लामका के मकी से लाए हैं। अरे जिनके सदके मिली है 2 ईदें, तीसरी भी वही से लाए हैं। है कोई हुजूर का दीवाना जो नारा लगाएगा? है कोई? अरे भाई कह रहे हैं दोबारा पढ़ दूं, इजाजत है? रहमते आलमी से लाए हैं, लामका के मकी से लाए हैं, जिनके सदके मिली है 2 ईदें, तीसरी भी वहीं से लाए हैं। शेर बहुत है, वक्त कम है, चूंकि मुझे बहुत तेजी के साथ शायर हिंदुस्तान बुलबुल बाग़ मदीना हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला से आपकी मुलाकात कराना है। वो तशरीफ ला रहे हैं। मैं चाहता हूँ सारा मजमा सीने से सीना और शाने से शाना मिला करके इस मैसेज और इस पैगाम के साथ नारा लगाए कि मौर्रिख जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं हर एक अच्छाई को। यार क्या माइक बोल रहा है भैया यार तुम्हारा, अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। क्या माइक बुला दिया? इनको देख लो, जलसा कराओ तो इन्हीं को बुलाओ। और पहली मुलाकात है मेरी इनसे, ये मत समझ लेना कि लेके आए हैं। बहुत शानदार बोल रहा है, अल्लाह खूब बरकतें दे। इस मैसेज के साथ नारा लगाए कि मौर्रिख जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। जमी वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। दोनों हाथों को उठाना है, किस्मतों को जगाना है, नारा लगाना है, दुनिया को बताना है कि हम अभी सोए नहीं, बेदार हैं, वक्त से कह दीजिए तैयार है। दोनों हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, दिल्ली का सुन्नी मुसलमान, हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी, नारे तकबीर। मेरे भाई ने कहा था वो मिसरे पढ़ देता हूँ रात इंदौरी के, जो मैंने बहुत पहले पढ़े थे। आप समझ के सुभान अल्लाह भी बोलते रहिएगा और ये शेर पूरे होंगे। कारी मोहम्मद अली साहब क़िबला माइक पर आएंगे कि अगर खिलाफ हैं होने दो जान थोड़ी है। बोल जाओ यार सुभान अल्लाह। याद रखो मैं सना खानी भी करना जानता हूँ, नात खानी भी करना जानता हूँ, मिलाद खानी भी करना जानता हूँ, और लोग जब खामोश हो जाते हैं तो कुरान खानी भी करना जानता हूँ। इसलिए जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। अरे नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी। एक साहब पार्क में बैठे हुए थे, किसी ने पूछा भाई साहब सुबह से शाम हो गई कैसे बैठे हैं? उसने कहा पहले मुझे वक्त ने बर्बाद किया था, अब मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूं। हुजूर के जिक्र की महफिल, एक लम्हा भी जाया ना होने। एक शेर पढ़ दूं, इजाजत है? जरा हाथ को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब सुन के दिखाना। अच्छा शेर हर कोई पढ़ भी नहीं सकता, मौलाना मुबारक साहब है नहीं, मौलाना अयूब साहब क़िबला साहब, शेर हर कोई पढ़ भी नहीं सकता और शेर हर कोई सुन भी नहीं सकता। शेर पढ़ता वही है जो शेर होता है, और शेर सुनता भी वही है जो शेर होता है। तो शेर सुन के तुम बता देना कि हम जितने बैठे हैं किसी और के शेर नहीं है, आला हजरत के शेर बैठे हैं। सुभान अल्लाह। मैं शेर पढ़ूंगा 2 मिनट में कम से कम 20 मिसरे नॉन स्टॉप आपको सुनाऊंगा। जिधर हाथ का इशारा हो सुभान अल्लाह की आवाज वहीं से बुलंद होनी चाहिए। देखता हूँ सुनता कौन है, समझता कौन है, और समझने के बाद बोलता कौन है। एक एक मिसरे को दिल की तख्ती पे लिख के ले जाना। मैं पढ़ रहा हूँ, नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है। क्या बात है साहब, नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है।
नबी के दम से शरीयत में जान बाकी है। नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। नबी के दम से शरीयत में जान बाकी है। नबी के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है कि मेरी जबान बाकी है। हमारे बाद भी होगा हुजूर का जलसा, हमारे बाद अभी कारवान बाकी है। मेरे हुजूर का जलसा यहाँ पे होता है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। तो उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जबान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। फिर एक बच्चे ने लाशों के ढेर पे चढ़ के ये कह दिया कि अभी खानदान बाकी है। अगर फिर से हो कोई करबला तो मत डरना, मेरे नबी का अभी खानदान बाकी है। तो ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुनिया क्या समझती है जो अपने दिल में हंसती है? ये दुनिया क्या समझती है जो अपने दिल में हंसती है? अरे अभी तो करबला का आखिरी मैदान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नकीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह। जीते रहे। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। मैं पूरी रात आऊंगा, पूरी रात ऐसी खिदमत करूंगा। कोई टेंशन तो नहीं है? नींद तो नहीं आ रही है? घर जाने का प्लान तो नहीं है? जरा हाथों को उठाकर बताइए कितने लोग जाना चाहेंगे। अल्लाह, ज़हनो दिल बिल्कुल हाजिर रखिए। इसी खूबसूरत माहौल में, जीते जागते माहौल में चंद अशार पढ़ने के लिए मद्दा है अभी वो खुदा हजरत कारी इश्तियाक साहब क़िबला तशरीफ आ रहे हैं। उनके फौरन बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला की बेहतरीन तकरीर आपको सुननी है। दो मिसरे और माइक पर आ रहे हैं कि मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।